डिस्काउंट के सभी टाइप के क्वेश्चंस आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, बस आप अंत तक जरूर बने रहिए। अगर हम बात करें डिस्काउंट का तो यहाँ पे कुछ टर्म यूज होता है, आइए पहले उन टर्म को देख लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहे कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के लिए हम लोग लिखते हैं एमआरपी यानी मार्केट प्राइस। तो अंकित मूल्य बोला जाए, छपा मूल्य बोला जाए, सूची मूल्य बोला जाए, सब एक ही होता है। और यह मूल्य कौन सा होता है? जो किसी वस्तु के ऊपर छपा होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का एमआरपी है 1,000 रुपये, ठीक है, यानी उस वस्तु के ऊपर 1,000 रुपये छपा हुआ है। और 1,000 रुपया वाला जो वस्तु है वो हमको मिल रहा है 750 रुपये में, यानी कि यह वस्तु 750 रुपये में बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस इसका 750 है। 1,000 रुपये के वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 750 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितना का होगा? हाँ सर, डिस्काउंट हम यहाँ पे बता सकते हैं कि डिस्काउंट जो है 1,000 माइनस 750 यानी कितना का हो जाएगा? 250 का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यह बात? वस्तु का कीमत जो है वह छपा हुआ कितना है? 1,000 है। और यह वस्तु मिल रहा है कितना में? 750 में। तो 1,000 का वस्तु 750 में मिला, इसका मतलब कि डिस्काउंट कितना का हो गया? 250 का। अगर हम आपसे कहे कि भाई 500 रुपया का वस्तु है, किसी वस्तु के ऊपर 500 छपा है और वह हमें मिल रहा है 300 रुपये में, इसका मतलब कितना का डिस्काउंट मिल रहा है हमें? सर 500 का वस्तु 300 में मिला, यानी कि 200 का डिस्काउंट हो गया। अगर हम आपसे कहें कि किसी वस्तु के ऊपर 50 रुपये कीमत छपा हुआ है और वह हमें 30 रुपये में मिल रहा है, तो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? सर हमें यहाँ पे 20 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ आप डिस्काउंट निकालना सीखे हैं, इसके साथ साथ आप परसेंटेज डिस्काउंट निकालना भी सीख लीजिए। परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हैं तो ध्यान से समझिएगा। 1,000 का वस्तु 750 में मिला, यानी डिस्काउंट कितना का हो गया? 250 का। तो हमेशा डिस्काउंट आपको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है एमआरपी। जब भी परसेंटेज डिस्काउंट निकालना होगा तो ऊपर में डिस्काउंट रहेगा, नीचे में एमआरपी रहेगा। और चूंकि यह वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हम इसमें गुना करेंगे कितना से? 100 से। तो परसेंटेज डिस्काउंट का यह आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें बताना है कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो गया, तो हम डिस्काउंट को ऊपर लिखेंगे, यानी कि हमें 250 रुपये का डिस्काउंट मिला है। और यह 250 का डिस्काउंट कितना पे मिला है? हम नीचे में हमेशा एमआरपी लिखेंगे, क्योंकि 250 का डिस्काउंट हमें 1,000 में मिला है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 1,000, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुना कर लेंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। जब आप सोल्व करिएगा तो ऊपर में 2 और 1 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 25 गुना 1 यानी कि 25% का डिस्काउंट यहाँ पे हमें क्या होगा? मिल जाएगा, अगर हम बात करें परसेंटेज का। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 500 का वस्तु 300 में उपलब्ध है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे? तो भाई 500 का वस्तु 300 में मिल रहा है, यानी 200 का डिस्काउंट है। कितना में? 500 में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, और इस तरीके से हम परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे। 50 का वस्तु अगर 30 में मिल रहा है, यानी डिस्काउंट कितना का? 20 का डिस्काउंट हो गया। एमआरपी कितना? 50 पे। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुना कर लेंगे 100 से। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं। आप यहाँ पे देखें, एमआरपी किसको बोलेंगे? जो किसी वस्तु के ऊपर कीमत छपा होगा। सेलिंग प्राइस किसको बोलेंगे? जितना में वस्तु मार्केट में बिक रहा हो। और डिस्काउंट मतलब जितना का छूट मिल रहा हो। और एक टर्म और आपको मिलेगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, यानी दुकानदार को उस वस्तु के ऊपर कितना लागत लगता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यह कुछ कोर्सेज है जो कि आपका मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है, अभी करंट में चल रहा है। आप इन बैचेज को ज्वाइन करके तैयारी को जो है एक अलग ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। हर टाइप का क्वेश्चन आज के क्लास में करेंगे, बस बने रहिएगा। बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,200 रुपये है, और अगर 15% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा, छूट का मतलब क्या होता है समझिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु 10% के छूट पे उपलब्ध है, इसका मतलब है कि 10% कीमत उसका छोड़ दिया, तो जो भी उसका एमआरपी होगा उसका 90% आपको पे करना होगा बस। क्योंकि 10% डिस्काउंट कर दिया, तो 100 माइनस 10 यानी वस्तु का जो भी एमआरपी होगा उसका 90% ही पे करना है। अगर 30% छूट पे उपलब्ध है, इसका मतलब है कि 100 माइनस 30 जो भी उसका एमआरपी होगा उसका 70% ही सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर हो रहा है? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,200 रुपये है, 15% के छूट दी जाती है। भाई 1,200 रुपया का वस्तु है, 15% छूट मिला, यानी 100 माइनस 15 कितने परसेंट में यह वस्तु उपलब्ध होगा, बेचा जाएगा? 85% में, यानी 85/100 में। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 गुने 85 कितना हो जाएगा? 10, 120, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है। अगला सवाल जो है आपका, यह क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं।
बोला है 80 अंकित का एक थैला 68 में बेचा जाता है छूट की। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 80 का थैला है, 68 में बेचा जा रहा है। कितना का थैला है आपका? 80 का, और बेचा जा रहा है कितना में? 68 में। ठीक है, आप बताइए डिस्काउंट कितना का हो जाएगा? सर 12 रुपए का डिस्काउंट होगा। परसेंटेज डिस्काउंट बताना है ना। तो 80 का वस्तु 68 में उपलब्ध है, यानी 12 का डिस्काउंट कितना पे हो रहा है? यह 80 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेंगे 100 से। इसको सोल्व आउट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 20 चौके 80, और 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, यानी 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15% का यहाँ पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर? विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 80 का वस्तु 68 में उपलब्ध है। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% के छूट के साथ खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 का भुगतान किया तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अमिता ने एक लैपटॉप अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद कितना में खरीदा है? 28,400 में। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। 28,400 में खरीदा है 20% डिस्काउंट के बाद, यानी 28,400 जो है उस वस्तु के अंकित मूल्य के 80% के ही बराबर होगा। तो यह जो है अंकित मूल्य का कितना परसेंट हो गया? 80%। हमें चाहिए यहाँ पे अंकित मूल्य कितना, यानी कि 100% का मान कितना? तो 100 से भाग कर गुना कर लेंगे। हमेशा क्या करना है? जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, जरा ध्यान से समझिए। अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा। तो 20% छूट के साथ खरीदने का मतलब है कि 80% में जो भी उसका एमआरपी होगा उसके 80% में ही खरीदा होगा। इसका मतलब 28,400 80% का मान है, तो यह जितने परसेंट का मान है उससे भाग कर लीजिए, और हमें चाहिए उसका अंकित मूल्य, यानी कि 100% का मान क्या होगा? तो 100 से गुना कर लेंगे। बस सोल्व करिए इस क्वेश्चन को, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको काटे तो 1 0 से तो पहले 1 0 काट लेते हैं, और 8 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिरिक 24, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 4, 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24 4 है ना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी 355। 355 में 100 से गुना करेंगे, 355 में 100 से गुना करेंगे, यह वैल्यू आपका 35,500 आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। बोला है 40% और 20% की क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट कितना होगा? अब इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है कि दो अलग अलग डिस्काउंट के बदले में एक समतुल्य छूट ज्ञात करिए। तो दो क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट निकालना होगा, तो आप यह फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, x + y माइनस XY/100, जहां x के स्थान पर क्या रखना है आपको? पहला वाला छूट, और y के स्थान पे दूसरा वाला छूट। फॉर्मूला को अगर अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आंसर निकल जाएगा। 40 और 20 60, 60 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इस चीज को अगर दिमाग में सेट कर लीजिएगा फिर आपको कैलकुलेशन में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा कि x% और y% के दो क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट निकालना होगा, तो यह फॉर्मूला x + y, यानी एक बार दोनों को जोड़ करके, और यहाँ लिखना है माइनस x × y/100। x के जगह पहला छूट, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40, y के जगह क्या हो जाएगा? 20, और माइनस क्या लिखेंगे? 40 × 20, और नीचे रहेगा 100। क्या रहेगा? 40 × 20, और नीचे रहेगा 100। यानी हमें क्या करना है कि इस दोनों वैल्यू को जोड़ करके इसके गुणनफल में 100 से भाग कर घटा लेना है। ठीक है, अब सोल्व करिए इसको, देखिए क्या होगा। 00 से यहाँ पे 00 कैंसिल होगा, 40 और 20 60, और 60 में से 8 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 52% आपका डिस्काउंट होगा। कहने का मतलब यहाँ है कि 40% और 20% का दो क्रमिक छूट दिया गया। दो क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु पर पहले 40% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट करने के बाद जो कीमत आया उस पर फिर से 20% का डिस्काउंट। तो अगर हम इसको अलग अलग दो बार ना करके एक बार में ही डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहे तो हम कितना कर सकते हैं? 52%। समझ पा रहे बात? किसी वस्तु पर पहले 40% का छूट, क्रमिक छूट का मतलब यही होता है कि पहले 40% डिस्काउंट करेगा, और उसके बाद जो कीमत आया अब उस पर 20% डिस्काउंट करेगा। तो यह जो दो अलग अलग छूट हमें दिख रहा है, इसके बदले में अगर हम एक छूट देना चाहे तो क्या मिलेगा हमें? 52% का। यानी कि अगर 52% का एक छूट आप देते हैं और 40-20 का दो छूट देते हैं तो दोनों आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा फटाफट से आंसर निकालिए। बोलिए हम क्या करेंगे इस बार? 7% और 2%, तो 9 में से कितना माइनस करेंगे? 14/100, यानी 9 में से माइनस करेंगे 0.14, तो विकल्प डी हमारा आंसर नहीं होगा।
देखिए एक्स प्लस वाई तो 7 और 2 9, माइनस एक्स वाई तो 14, और बट्टा में क्या रहेगा 100। 14 में 100 से भाग यानी क्या हो जाएगा आपका, 2 अंक के बाद दशमलव, यही तो होगा। तो 9 में से सिर्फ 0.14 की कमी करना है, तो हमारा आंसर विकल्प बी नहीं हो जाएगा। तो देख के ऐसे क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है, कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492, 39% छूट देता है, फिर भी 22% का लाभ। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई सवाल है, खूब ऐसा सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सोल्व करने का यहाँ देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा। सवाल क्या है कि इतने परसेंट डिस्काउंट देने के बाद भी इतना परसेंट का लाभ, यह सवाल का आपका टाइप है। बोला जाएगा कि x% डिस्काउंट के बाद भी y% का लाभ, है ना, a% डिस्काउंट के बाद भी b% का लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट हमारा निकल जाता है क्रैमुल और एमआरपी का रेशियो। क्या निकलता है, क्रैमुल और एमआरपी का रेशियो आपका निकलता है। और इसका देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है कि बोला क्या है, 39% छूट, तो 100 माइनस 39 कितना हो जाएगा 61, तो यहाँ लिख लीजिए 61। फिर आगे देख लीजिए क्या बोला है, बोला है 22% का लाभ, तो 100 प्लस 22 कितना हो जाएगा 122। भाई डिस्काउंट का मतलब कि 39% की कमी, तो 100 में 39 की कमी कर लीजिए, 61 हो जाएगा। और 22% का लाभ यानी कि 22 आपको बढ़ाना है, तो 100 प्लस 22 कितना हो जाएगा 122। यही हो गया इस वस्तु के क्रैमुल और एमआरपी का रेशियो। अब अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जैसे 61 अनुपात का मतलब क्या हो गया, बट्टा 122। तो अगर यह वैल्यू कटता है ऊपर नीचे तो काटेंगे, तो 61 दूना 122 हो जाएगा, तो काट लीजिए। दोनों वैल्यू 61 से कट रहा है, 61 एकम 61 और 61 दूना 122। अब इस बात से क्या पता चला, इस बात से पता चला कि एमआरपी का आधा यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रैमुल होगा, या फिर क्रैमुल का दोगुना एमआरपी होगा। तो बोला है कि एमआरपी है 492, तो आप बताइए कि इसका क्रैमुल क्या होगा, तो 492 का आधा यानी 246, विकल्प डी आंसर। आप बोलोगे कैसे, समझिए। अंकित मूल दिया है 492, क्या दिया है अंकित मूल 492, या तो अंकित मूल देगा या फिर क्रैमुल देगा। अंकित मूल देगा क्रैमुल पूछेगा, क्रैमुल देगा अंकित मूल पूछेगा। तो अंकित मूल 492, यहाँ बताइए अनुपात में 2, यानी 492 अनुपात 2 का मान है। हमें चाहिए क्रैमुल यानी अनुपात 1 का मान, 2 से भाग 1 से गुना करेंगे, यानी अल्टीमेटली 2 से भाग ही हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 246 रुपए। यही आपका आंसर, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। क्लियर। तो आगे से यह सवाल का जो टाइप है उसको ध्यान रखिए कि बोला जाए कि इतना परसेंट डिस्काउंट के बाद भी इतने परसेंट का लाभ, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रैमुल और एमआरपी का फटाफट से रेशियो आप निकालिएगा और फिर अपना आंसर निकाल लीजिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए सवाल क्या है। राघव ने 15 अंकित मूल्य का एक नोटबुक 80% छूट पर और 100 अंकित मूल्य का एक वस्तु 66% छूट पे खरीदा, तो सेल के कारण उसे कितना बचत हुआ। अब इसके भाषा पे ध्यान रखिएगा, क्या बोला है, सेल के कारण कितना बचत हुआ। तो बचत कितना होगा, किसी भी वस्तु को खरीदने वक्त आपको कितना बचत होगा, जितना आप डिस्काउंट ले लीजिएगा उतना ही बचत होगा, जितना आपको छूट मिल जाएगा वही बचत होगा। तो 15 का वस्तु 80% छूट पर, यानी 15 का 80%, तो 15 का 80% कितना हो जाएगा भाई, 15 का 80% हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 12 रुपया होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। 15 × 120 और नीचे आपका क्या है 100 है। और 100 अंकित मूल्य का वस्तु 66%, और 100 का जो वस्तु है वह 66% या इतने परसेंट छूट पे मिल रहा है। तो कुल मिला के कितना छूट मिल जाएगा, तो यहाँ 12 रुपया, इसका वैल्यू 12 हो गया, और 100 का 66% 66 होगा, 12 प्लस 66 कितना होगा 78 रुपए का यहाँ पे आपका छूट मिल जाएगा, यानी कि 78 रुपए का इसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना था। बोला है कि 15 रुपया जिसका अंकित मूल्य है वो 80% छूट पर, तो 15 का 80%, भाई 15 का 80% यानी 15 गुने 80/100 तो लिखोगे ना, ठीक है। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं 15 × 120, यानी ऊपर में 1200 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 15 × 120 यानी 1200, 1200 में 100 से भाग करेंगे 12, डायरेक्ट करने का प्रयास करिएगा। और यहाँ देखिए 100 का 66% यानी 66, इस वस्तु यह वस्तु जो है वह 12 रुपये छूट पे, यह वस्तु 66 रुपये छूट पे, यानी कि कुल मिला करके यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है डिस्काउंट 78 रुपए का। हमें डिस्काउंट ही बताना था कि कितना का छूट मिल रहा है, कितना का लाभ। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। 100 अंकित मूल्य का वस्तु 86% छूट पे, तो 100 का 86% कितना हो जाएगा 86, यानी कि 86 रुपए का बचत होगा पहला वस्तु में। और दूसरा देखिए 95 का वस्तु 40% छूट पर, तो 95 का क्या करिएगा आप 40% निकाल लीजिएगा, तो 95 गुने 40/100, काटिए इसको, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से काटिएगा 19 दूना 38, तो यह हो गया आपका 38 रुपए में मिलेगा, ठीक है। चलिए
अब हमें क्या बताना है, सेल के कारण कितना बचत हुआ, पहला पर 86, दूसरा पे 38, 86 और 38 कितना हो जाएगा 124। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 124 विकल्प ए हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% छूट पर, देखिए यह भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, D% छूट पर और फिर उतने ही सममूल्य, अच्छा इसको क्लियर किया है कि उतना ही मूल्य, और किस फॉर्म में है, RS में है, रुपए के रूप में है, परसेंटेज के रूप में नहीं है। इसको ऐसे मत समझिएगा कि पहले D% की छूट और अगेन D% की छूट, बोला है पहले D% की छूट, तो D% छूट पर जितना रुपया का छूट हुआ आगे फिर उतना ही रुपया का छूट दे रहा है, क्लियर किया है, उतने ही सममूल्य का छूट। तो और 500 में बेचा, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है तो डी का मान बताइए। यह जो है बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहने का यह मतलब है कि अब से पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे थे वह तो पहले भी पूछा गया है उस टाइप का सवाल, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं यह आपका 2024 के अंदर ही पाया गया है यह क्वेश्चन। सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सामान जो है 504 में बेचा गया, कितना में, 504 में, और इसका MRP कितना था 3600, ध्यान से समझिएगा। 3600 एमआरपी है वस्तु का, 3600 अंकित मूल्य है 3600, ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है, और यह वस्तु जो है वह बेचा गया है कितना में, बेचा गया है आपका यहाँ पे 504 में। और 504 में बेचा क्यों गया है, क्योंकि पहले D% छूट और फिर उतने ही सममूल्य रुपए के रूप में उतने ही सममूल्य का एक और छूट, यानी 2 छूट के बाद यह आपका 504 में मिल रहा है। ठीक है, अब समझिएगा कि छूट कितना का, भाई आप यहाँ फटाफट से बता दीजिए कि कितने रुपया का डिस्काउंट मिला। तो 3600 माइनस 504, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3600 माइनस 504, तो 3600 में से 500 घटाएंगे 3100, और 3100 में से 4 घटाएंगे तो 396, यानी कि 396 का डिस्काउंट मिला है। कितना का डिस्काउंट मिला, 396 का। 3600 का वस्तु 504 में बिक रहा है तो डिस्काउंट कितना का हो गया, 3600 का सामान है 504 में मिल गया, यानी 396 का डिस्काउंट मिला। अब यह 396 का डिस्काउंट कितना पे, तो नीचे में MRP लिखते हैं, तो MRP हो गया आपका 3600, तो 3600 पे कितने % का डिस्काउंट, 100 से गुना कर लीजिए। इससे आपका क्या क्लियर हो जाएगा कि डिस्काउंट कितना यहाँ पे मिला है। क्लियर, क्या है यहाँ पे डिस्काउंट कितना का मिला है, देखिए वो डी अलग है, यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट अभी निकाल रहे हैं। सोल्व करिए, अगर काटिएगा 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, या आपका 9 से कट जाएगा तो 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, यहाँ पे 3 है 39, 9 चौके 36 और 9 चौके 36, और 9 से काटेंगे यहाँ पे 9 चौके 36, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अठे 32, 2 24, 4 छके 24, यानी 86% का डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 86% का। अब हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि पहले D% का छूट और फिर उतने ही सममूल्य का छूट। तो ऐसे क्वेश्चन में जो D का वैल्यू हो जाएगा, यानी जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका, टोटल 86% है ना, इसको बस आधा कर लीजिए, तो 86/2 कितना हो जाएगा 43, यानी D का वैल्यू हो जाएगा 43%। यानी पहले 43% का छूट दिया और 43% छूट के बाद जितना रुपया का छूट हुआ फिर उतना ही रुपया का छूट दिया। ठीक है, दोबारा 43% नहीं, फिर अलग मामला हो जाएगा। पहले 43% का छूट और फिर जो वस्तु का MRP होगा 3600 का, पहले 43% निकालेंगे और 43% निकालने के बाद जितना रुपया आएगा फिर उतना रुपया और डिस्काउंट करेंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से निकलेगा। डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा कि आप निकाल लीजिएगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू आए उसको आधा कर लीजिए। बस एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं, देखिएगा। बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर पहले D% छूट और फिर उतने ही सममूल्य यानी उतने ही रुपए के एक और छूट देकर 630 में बेचा। यह वस्तु का अंकित मूल्य 700, देखिए 630 में बेचा, वस्तु कितना का 700, 700 का वस्तु है, MRP 700 है और बिक रहा है 630 में। क्या आप बता सकते हैं डिस्काउंट कितना का मिला होगा, 700 का वस्तु 630 में, यानी 70 का डिस्काउंट। कितना पे सर, 700 पे 70 का डिस्काउंट है ना, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए और आंसर फटाफट से इसका निकाल लीजिए। देखिए क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और एक और 0 से एक और 0 कैंसिल, 7 से 7 खत्म, कितना का हो गया 10%। तो 10% आपका डिस्काउंट हुआ, तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 10 का आधा। ठीक है, 10 का आधा यानी कि 5%। कहने का मतलब कि पहले D% का डिस्काउंट और उसके बाद अगेन 5% डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर फिर से डिस्काउंट। तो यह तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़िए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है। यदि वह 190 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। अब जरा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन।
क्रैमुल से 20% अधिक अंकित करता है। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं? हम यहाँ पे क्रैमुल ले लिए 100 रुपया। क्रैमुल कितना हो गया हमारा? 100 रुपया। समझते चलिएगा बस, यह हमारा हो गया क्रैमुल। अब आगे देखिए क्या बोला। बोला है इस पर 20% अधिक अंकित मूल्य, अधिक कीमत अंकित करता है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 120% कितना हो जाएगा? 120। समझिए, क्रैमुल से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। तो 20% अधिक कहने का मतलब 100 का 120% करता होगा। तो 100 का 120% कितना हो जाएगा? 120। तो 120 क्या हो गया? इसका एमआरपी हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, ये आपका एमआरपी हो गया। अब बोला इस पर 15% का छूट देता है। समझिए, अब इस पे 15% का छूट, यानी 120 रुपए का वस्तु है ना, इस पर 15% का छूट, यानी कि इसके 85% में यह वस्तु को बेचता है। और यह क्या हो गया इसका? यह हो गया इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि 15% छूट पे। अब सोल्व इसको करिए, देखिएगा। अगर हम काटे जीरो से, तो पहले जीरो काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 17 पंचे 85, और 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 17 गुने 6 कितना हो गया है आपका? 102। यह वैल्यू आपका 102 हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस यही तो है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 102। जरा ध्यान से समझिएगा, हम बात यहाँ परसेंटेज में कर रहे हैं या यूनिट वाइज कर रहे हैं? वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, पहले इसका कीमत 20% बढ़ा दिया, 20% अधिक कीमत अंकित किया, यानी अब हो गया 120, और अब इस पे 15% का छूट दे दिया, यानी अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 102। सवाल में क्या पूछा है जरा ध्यान से समझिएगा। दिया क्या है? बोला है कि लाभ 190 रुपए के रूप में। लाभ कितना? 190। क्या आप इसमें बता सकते हैं लाभ कितना है? सर, क्रैमुल 100 था, बिका 102 में, यानी यूनिट वाइज लाभ कितना? 2। तो 190 2 यूनिट का मान है। रिपीट कर रहे हैं, सामान है कितना का? क्रैमुल कितना है? 100 रुपया। बिका कितना में? 102 में, यानी लाभ कितना का? 2 यूनिट। कितना पे? 190। तो 190 जो है वह 2 यूनिट। यह लाभ है। यह कितने यूनिट का? 2 यूनिट का मान। हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा क्या है? 120, यानी 120 यूनिट का मान। तो 120 से गुना, 2 से काटेंगे 120 को, कितना बार में? 60 बार 19, 114, यानी 1140 रुपये आपके क्वेश्चन का। अच्छा, 1140 डबल जी हो जाएगा ना, 11,400 रुपये आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपका अप्रोच होगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार, ताकि दिक्कत आपको जो है इस तरह के सवाल में नहीं आए। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सवाल क्या है। बोला है 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 अंकित मूल्य का एक शर्ट 105 में उपलब्ध है। दूसरा छूट 12.5% है। तो पहला छूट ज्ञात करिए। समझिएगा मामला क्या है। 2 क्रमिक छूट के बाद 150 अंकित मूल्य का एक वस्तु 105 में उपलब्ध है। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है आपका? अंकित मूल्य आपका 150 है, और इस पर 2 छूट मिला है। कितना छूट मिला है? 2 छूट मिला है। तो 150 अंकित मूल्य का वस्तु है, इस पे 2 छूट। पहला छूट 12.5%। तो देखिए, 12.5% का मान कितना होता है? सर, 12.5% का मान होता है 1/8। कैसे निकालेंगे? 12.5/100 कर लेंगे। और जनरल कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है यह डाटा। 125 हटे 1000, यानी 1/8 हो गया। तो 1/8 का छूट, तो 1/8 का छूट यानी 8 रुपया में 1 रुपया का छूट। तो वस्तु उपलब्ध होगा कितना में? यह 7/8 में। ठीक है, कितना में? 7/8 में। 1/8 का छूट, यानी 8 में 1 का छूट, मतलब वस्तु मिलेगा कितना में? 8 का 7 में। तो 7/8। तो पहले जो कीमत था 150, उसका 7/8 हो गया। अच्छा, एक और डिस्काउंट है। तो दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं दूसरा कि X% का डिस्काउंट। तो X% डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत 100 माइनस एक्स बट्टा कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स बट्टा 100 हो जाएगा। समझिए, अगर हम आपसे कहें कि 10% डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 माइनस 10 90, 90/100 हो जाएगा। 90% हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे, यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कहे कि 10% डिस्काउंट पे कोई वस्तु उपलब्ध है, यानी कितना में? 100 माइनस 10 90% में उपलब्ध है। 90% यानी 90/100। अगर हम आपसे कहे कि 30% डिस्काउंट पर कोई वस्तु उपलब्ध है, यानी कि 100 माइनस 30 70% ये आपका उपलब्ध है।
उसी प्रकार से x% डिस्काउंट पे कोई वस्तु उपलब्ध है, यानी कि 100 माइनस x%, तो 100 माइनस x% का मतलब क्या हो जाएगा 100, यानी 100 माइनस x बट्टा 100 में उपलब्ध है। तो ठीक उसी प्रकार से पहला डिस्काउंट तो 12.5%, 12.5% का वैल्यू कितना है 1/8, तो 1/8 यानी कि 8 का वस्तु पर 1 का डिस्काउंट, मतलब वह वस्तु 7/8 में मिलेगा, 7/8 इसका विक्रय मूल्य। और फिर इस पे x% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस x बट्टा 100। तो जब भी दो डिस्काउंट के बाद दे, एक डिस्काउंट दे दूसरा आपसे पूछे, तो यही तरीका है। और यह दोनों डिस्काउंट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 105 हो जाता है। ठीक है, इस पे लेके आइए और इसको फटाफट से सोल्व करके आंसर निकालिए। देखिए अगर हम इसको काटे तो 7 से काटेंगे तो 15 सते 105 हो जाएगा क्या, और 15 से इसको काटेंगे तो 15 दहाई 150 हो जाएगा, और 10 से काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। अब ऊपर में हमारे पास क्या है 100 माइनस x, और नीचे में क्या है, नीचे में 8 गुने 10 80, तो 80 भाग में इस तरफ जाएगा तो गुना में 80 हो गया। 80 इधर आके 100 में से घटेगा 20, और इधर माइनस x है, बराबर के इधर लाएंगे प्लस x, तो x का वैल्यू 20 हो गया। हमें यही बताना था कि दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का, आंसर क्या हो जाएगा 20% का, यानी कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, बोला है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% और 15% के दो क्रमिक छूट देने के बाद इतना में बेचता है। दो छूट देने के बाद इतना में बेचा, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। समझिए, दो छूट के बाद वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो अंकित मूल्य हम 100 रुपया मान लिए। कितना मान लिए 100 रुपये। अब समझिए इस पे पहला छूट कितना है 20%, तो 20% छूट का मतलब है कि अब 80% में यह वस्तु उपलब्ध होगा, तो 80% यानी कि 80/100, तो 80/100 का मान क्या होता है 4/5 होता है, यानी 4/5 में उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा 15% डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट के बाद वस्तु 85% में उपलब्ध होगा, तो 85/100, 5 से काटेंगे ऊपर में हो जाएगा 17, 17/20 हो जाएगा, यही तो होगा। यानी MRP अगर हम लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये, तो इसका 4/5 और 17/20 में वस्तु उपलब्ध है, जबकि यह वस्तु आपका कितना मिल रहा है 571 रुपये 20 पैसे, तो 571 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे 20 पैसे। ठीक है, सोल्व इसको करिए। देखिए बोला है 20% की छूट, तो 20% छूट के बाद कोई वस्तु जो है उसके MRP के 80% में उपलब्ध होगा ना, तो 80% का मतलब क्या होता है 80/100। अब 80/100 को सोल्व करिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी 4/5 होगा। फिर बोला है 15% की डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट के बाद कोई वस्तु 85% में उपलब्ध होगा, तो 85% का मतलब क्या होता है 85/100, 85/100 का वैल्यू क्या होगा 17/5। तो वस्तु 100 रुपये का MRP x मान लिए। अब पहला डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत इतना, और फिर इस पे एक और डिस्काउंट, अब वस्तु का कीमत इतना, जबकि यहाँ पे इसका प्राइस आपका दे रखा है। हमें बस इसको सोल्व करना है। देखिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो हो जाएगा। आगे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और देखिए बराबर के आमने सामने से कटता है तो काटते हैं, 0 से यहाँ पे हम इस 0 को भी कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब और देखिए कि वैल्यू कहाँ से आपका कटने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, जो वैल्यू कटने वाला है अगर हम उसको देखें तो ऊपर से ऊपर वाला को काटते हैं, हमारे पास यही वैल्यू है ना, तो 17 से काटिए, तो इसको 17 से हमें काटना है इस वाले वैल्यू को, तो 17 तिया 51, यहाँ पे बचेगा 6, 61, 17 तिया 51 बचेगा 10, 17 छके 102, 336 बार में। और फिर 4 से काटिए इसको, 4 से काटिएगा 4 अठे 32, 1 बचेगा यहाँ पे, 4 चौके 16, 84। यहाँ से बताइए कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो नीचे में 10, 10 जाके 84 में गुना होगा 840, तो आंसर हमारा 840 क्या होगा, इसका जो MRP होगा वह 840 रुपये हो जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन था। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x अंकित करता है और उस पर 60% छूट प्रदान करता है। छूट वाला मूल्य पर 25% बैट लगाने के बाद उसका कीमत 444 रुपये है, तो x का मान बताइए। इस बार मामला देखिए क्या है, वस्तु का मूल्य 100 रुपये अंकित करता है, अंकित मूल्य कितना हो गया 100 रुपये। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, MRP इसका 100 रुपये है। अब इस पे 60% पहले छूट प्रदान करता है, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं। 100 रुपया अंकित मूल्य किया, इस पर 60% डिस्काउंट किया, यानी 40% में, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, इतना में वस्तु यह बेच रहा होगा। भाई 60% छूट दे दिया, इसका मतलब कि वस्तु का जो भी MRP होगा उसके 40% में ही बेच रहा होगा ना, तो 40/100 यानी 2/5। और छूट वाले मूल्य पर 25% बैट लगा दिया,
25% वैट लगाने का मतलब 25% बढ़ा दिया, यानी कि 125% कर दिया। तो 125% मतलब 125/100। तो 25×5 125, 25×4 100, यानी कि अब इसका कीमत फिर से 5/4 कर दिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद यह दोनों प्रक्रिया के बाद इस वस्तु का कीमत कितना हो जाता है? 444 हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ पा रहे होंगे इस बात को। 60% छूट दिया, यानी कि कितना में बेच रहा होगा? 40%। तो वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा उसका जो है 2/5 कीमत हो गया। 60% छूट मतलब कि 40% उसका कीमत रह जाएगा। तो छूट के बाद कीमत इतना। अब इस पे 25% बैट लगा दिया, यानी कि इसका कीमत अब यहाँ से 25% बढ़ जाएगा। तो 125/100, 125/100 का मान क्या होता है? 5/4। इन दोनों के बाद कीमत इतना हो जाता है। सोल्व इसको करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कैंसिल कर दीजिए। 2 से काटिएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 इधर है, क्रॉस में गुना करिए, 8 8 8 हो जाएगा। यानी यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। कितना? 888। क्या आंसर होगा आपका? 888 हो जाएगा। चलिए, इतना क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की दो क्रमिक छूट दे करके 953 रुपये और 70 पैसे में बेचता है। उसके द्वारा अगर कोई छूट न दिया जाता तो 10% लाभ होता। तो यहाँ बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोला है, अंकित मूल्य पर यह 2 छूट दिया तब इतना में बिका। तो हम अंकित मूल्य यहाँ पे मान लेते हैं x। x क्या माने हैं? यहाँ पे हम लोग अंकित मूल्य माने हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अंकित मूल्य x माने हैं। अब अंकित मूल्य पर पहले 49% का छूट दिया, तो 49% छूट के बाद इसका कीमत कितना रह जाएगा? 51%, यानी कि 51/100 कर दिए। और फिर इस कीमत पर कितना? 75%। तो 75% छूट के बाद इसका कीमत 25%। तो 25% का मान तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/4 लिख दिए भाई। 25% छूट दे दिया तो 75%, तो इसका कीमत 25% ही रह जाएगा ना। तो 25% यानी 25/100, 1/4। जबकि इसका कीमत कितना हो जाता है इन दोनों छूट के बाद? 953 रुपये 7 पैसे। 953 रुपये 70, 0.7 है ना, 0.7 इतना रुपए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम अगर x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो MRP हमारा निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पॉइंट है, हटाएंगे तो नीचे में 1 0 आ जाएगा, आ जाएगा। काटे इसको, 1 0 से पहले यहाँ पे 1 0 हम कैंसिल कर दिए। 51 से यह डायरेक्ट कटेगा, लेकिन पहले हम इसको काटते हैं 17 से। तो 17 तिया 51, और 17 से अगर हम इसको काटे तो 17 पंचे 85, 10 बचेगा, 17 छके 102, 1 बचेगा, 17 एकम 17, 561। फिर आप 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचेगा 26, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, यही तो होगा। 2 बचेगा 26, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 187। तो आप यहाँ से x का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। इधर हमारे पास क्या है? 10 × 4 × 187, यानी 187 में 4 से गुना करके 1 0 बिठा देंगे। नीचे में 40 से 40 जाके 187 में गुना होगा, तो 4 से गुना करिए। 7 चौके 28, 8 हासिल 2, और 18 चौके 72 और 2 74, यही तो होगा। और इसके ऊपर 1 0 74, 180 हो जाएगा भाई। इधर जो भाग में इधर जाएगा गुना में, तो 187 चौके, तो 7 चौके 28, 8 हासिल 2, 18 चौके 72 और 2 74, और यह 10 है, इससे गुना करेंगे तो 1 0 और आएगा। तो यह क्या निकला हमारा? यह निकला MRP। लेकिन इस बार MRP नहीं निकालना था, यहीं से तो क्वेश्चन को आपको समझना है। बोला है कि अगर छूट नहीं देता तो 10% का लाभ, यानी अगर 7480 में ही बेचता। अब मामला अलग हो गया, पहले यहां से हम लोग MRP निकाल लिए। अब बोला है कि इतना में ही बेचता तो 10% का लाभ, यानी कि यह 110% का मान है। क्रैमूल बताइए, यानी कि 100% का मान बताइए। यह अलग मामला है, यहाँ से हम लोग क्रैमूल निकालेंगे। वस्तु का क्रैमूल बताइए भाई। जब इतना में बेचा, बोल रहा है कि अंकित मूल्य में ही बेचता, मतलब इतना में ही बेचता तो 10% का लाभ, यानी कि 110% का मान है। 1 0 यहाँ भी, 1 0 यहाँ भी है, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे तो 11 छके 66, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 68 × 100 कितना हो गया? 6800। तो आंसर आपका हो गया 6800। ठीक है, इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 6800 हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% की दो क्रमिक छूट, सेम क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं x। यह हमारा क्या हो गया? इस वस्तु का अंकित मूल्य। अब जो भी छूट दे रहा है,
छूट के बाद इसका प्राइस बताइए। पहले 90% का छूट, तो 90% छूट के बाद इसका कीमत 10% रह जाएगा, 10% यानी कि 1/10। और फिर से देख लीजिए दूसरा 75%, तो 25%, तो 1/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? 90% छूट का मतलब वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा उसके 10% में ही वस्तु उपलब्ध होगा, 10% यानी 1/10। 75% छूट यानी 75% छूट के बाद कोई भी वस्तु पहले वाले कीमत के 25% में ही उपलब्ध होगा, 25% यानी 25/100, 1/4। तो इतना में वस्तु उपलब्ध होगा, इसका MRP X होगा, जबकि इसका कीमत क्या रह जाता है 855 रुपये, और यहाँ पे है 0.4, यही तो है। आइए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 हो जाएगा। चलिए 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया। बाकी x का वैल्यू हमें निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई केवल करना है। तो 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21, 5 चौके 20 और 2 22, 2 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34। तो 34,216। 34,216 क्या निकला आपका? 34,216 जो है यह आपका निकला इसका MRP निकल गया, MRP। अब हमें क्रैमुल चाहिए। तो बोला यह है कि 34,216 में जब बेचता है, यानी जब अंकित मूल्य में ही बेचता है, तो 40% का लाभ होता है। इसका मतलब 34,216 140% का मान है, इसमें 40% ज़्यादा है। क्रैमुल कितना, यानी 100% का मान हमें बता दीजिए। ठीक है, फटाफट से अब इसका आंसर निकाल लीजिए क्या होगा। 0 से तो 0 काट देते हैं। 14 से अगर हम इसको काटेंगे तो 7 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 14 से कटेगा। 14 से अगर आप इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा? 14 दूना 28, यहाँ हो जाएगा 6 62, 14 चौके 56, 6 61, 14 चौके 56, 14 चौके 56। तो 2444 में 10 से गुना करेंगे, तो 2444 में 10 से गुना करेंगे तो इसके ऊपर 1 0 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से डिस्काउंट का जो भी टाइप था नया वाला, सभी टाइप आपको यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया।